वेलकम बैक स्टूडेंट। चलिए आज हम कक्षा 8 हिंदी भाषा भारती के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मध्य प्रदेश संगीत की विरासत। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये जो पार्ट है इसका मुख्य सारांश क्या है। तो चलिए देखिए, संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मकथा है। प्रस्तुत पाठ संगीत की साधना स्थली मध्य प्रदेश के जीवन राग का परिचय देता है और संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान को रेखांकित भी करता है। अतीत से मतलब आज से लेकर वर्तमान तक मध्य प्रदेश अपने इतिहास में संगीत के कीर्तिमान स्थापित करता चला आ रहा है। संगीत की शक्ति से दीप जलाना और वर्षा कराना संगीत की साधना की विजय है। संगीत सम्राट तानसेन को एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया। तानसेन ने तन्मय होकर दीपक राग की साधना की। धीरे धीरे स्वर आलाप सिद्ध होते गए और देखते ही देखते दरबार में रखा जो दीपक था वह जल उठा। तानसेन का जन्म ग्वालियर के पास स्थित बेहट ग्राम में हुआ था। उनके गुरु स्वामी हरिदास जी थे, ठीक है, और बेजू बावरा उनके गुरु भाई थे। मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा रही है। ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवस का आयोजन किया जाता है हर साल। तानसेन को संगीत की दुनिया का सम्राट कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दरबारी तोड़ी, मियाँ मल्हार और मियाँ की सारंग आदि अनेक राग रागनियाँ की रचना तानसेन ने की थी। ठीक है, संगीत की महागंगा तानसेन के बेहट से ग्वालियर होती हुई मैहर जो कि सतना में है उसको भी पावन करती है। यहाँ पर प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां को पाकर संगीत का तीर्थ हो गया। इनकी याद में अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना की गई है। ठीक है, जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज भी प्राणहीन जान पड़ता है। जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हों वह देश धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। इन्होंने 7 वर्ष की कम आयु में ही बाल गायक के रूप में अपनी जगह बना ली थी। इन्होंने राग मालवती, लग्न गंधार, सहेली तोड़ी और गांधी मल्हार रागों की रचना की थी। इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान और शिखर सम्मान से भी विभूषित किया गया। संगीत की शास्त्रीयता जहाँ साधना को महत्व देती है वहीं उसकी मधुरता आत्मिक शांति और जीवन जीने की उमंग भी उत्पन्न करती है। संगीत जब साधारण को प्रभावित करने लगता है तब उसका सामाजिक महत्व बढ़ जाता है। इस संदर्भ में ए मेरे वतन के लोगों गीत भुलाया नहीं जा सकता। इसे सुनने वाले व्यक्ति की आंखों में आंसू और हृदय में राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम उमड़ पड़ता था। इसे स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने गाया था, जो मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी थी। लता जी ने हर भाव, हर धर्म और हर भाषा में गीत गाए। कहते हैं इनके गले में स्वयं सरस्वती विराजमान है, ऐसा सुना है। इन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। इसके अलावा इन्हें दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण आदि पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। संगीत और मध्य प्रदेश एक दूसरे के पूरक लगते हैं। संगीत का वट वृक्ष यहाँ मध्य प्रदेश में स्वर प्रेमियों को छाया और सहृदय जनों को सुरभि प्रदान कर रहा है। ठीक है, चलिए अब चैप्टर पढ़ते हैं हम। स्वतंत्रता की रणभेरी से लेकर विकास की मधुर तान तक की यात्रा मध्य प्रदेश के गौरव और इतिहास की यात्रा है। यहाँ की मिट्टी, पत्थरों और हवाओं में वैभव की सुगंध विद्यमान है। वैभव मतलब ऐश्वर्य, धन, सुख और शांति की सुगंध विद्यमान है। प्रकृति की छटा देखकर जहाँ शब्द कविता बनकर बह निकले, उल्लास उमंग ने भावनाओं को
झंकृत कर नृत्य को रचा। वहीं स्वर आलाप ने अपने जादू से हृदयों को मंत्रमुग्ध कर संगीत का संसार बसाया। आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया। अतीत से वर्तमान तक मध्य प्रदेश अपने इतिहास में संगीत के कीर्तिमान स्थापित करता चला आ रहा है। संगीत की शक्ति से दीप जलाना और वर्षा कराना संगीत की साधना की विजय है। तो देखिए, संगीत की उत्पत्ति व शक्ति के बारे में इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक सुंदरता को देखकर कवि के मन से जो शब्द निकलते हैं वह कविता का रूप ले लेते हैं। अपने मन की भावनाओं को हम खुशी के रूप में देते हैं और इससे नृत्य की उत्पत्ति होती है, मतलब डांस की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही जब स्वर आलाप अथवा स्वर और लय का कविता में वाचन शुरू हुआ तो इसे संगीत की आवश्यकता अनुभव हुई। संगीत के कारण ही कविता हृदय को आनंद विभोर कर देती है और संगीत युक्त संसार बनता है। लेखक कहता है कि संगीत को नया रूप पूजा, साधना और प्रार्थना ने दिया है। जब हम ईश्वर भजन करते हैं तो संगीतबद्ध होने के कारण यह आराधना और सुंदर रूप ले लेती है। अतीत से लेकर आज तक मध्य प्रदेश ने अनेकों कीर्तिमान संगीत के क्षेत्र में स्थापित किए हैं। संगीत इतना प्रभावी होता है कि रागों से दीपक जल जाते हैं। सोचो, रागों से दीपक जल जाते हैं और जब चाहे वर्षा हो जाती है। संगीत की साधना से ही सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। संगीत सम्राट तानसेन को कौन नहीं जानता। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हठ किया। तानसेन ने तन्मय होकर दीपक राग गाने की साधना की। धीरे धीरे स्वर आलाप सिद्ध होते गए, मतलब तानयुक्त स्वरों में आरंभिक धुन प्रदर्शन, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, आलाप सिद्ध होते गए और देखते ही देखते दरबार में जो दीपक रखे थे वह जल उठे। ठीक है, 16वीं सदी के महान गायक तानसेन का जन्म ग्वालियर के पास स्थित बेहट ग्राम में हुआ था। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर स्थित बेहट ग्राम में। ठीक है, स्वामी हरिदास उनके गुरु थे, किसके? तानसेन के, एवं बेजू बावरा इनके गुरु भाई थे। बेजू बावरा क्या थे? इनके गुरु भाई। मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा रही है। यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई है। ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ध्रुपद, जो कि एक गान होता है, उसके प्रणेता यानी कि रचयिता और संगीत प्रेमी थे। ग्वालियर मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है तानसेन समारोह का आयोजन? ग्वालियर में। कितने दिनों का होता है ये? 3 दिनों का। ठीक है, यह आयोजन संयुक्त रूप से समाधि स्थल ग्वालियर और उनके जन्म स्थान बेहट में किया जाता है, जहाँ पे तानसेन का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए, तानसेन संगीत की दुनिया के सम्राट कहे जाते हैं। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दरबारी तोड़ी, मियाँ मल्हार और मियाँ की सारंग आदि अनेक राग रागनियों की रचना तानसेन ने की थी। ठीक है, तानसेन ने संगीत की जो तान छेड़ी वह आज भी हमारी धड़कनों में बसी है। उनकी उपलब्धियाँ सृजन, यश मतलब रचना या फिर ख्याति, रचना ख्याति के रूप में आज भी जीवंत मतलब आज भी उपलब्ध हैं। संगीत की महागंगा तानसेन के बेहट से, जहाँ से जन्म स्थान था, वहीं से ग्वालियर होती हुई मैहर, जो कि सतना में है, मैहर को भी पावन करती है। मैहर की शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां को पाकर
संगीत का तीर्थ हो गया। ये क्या थे? विख्यात सितार वादक थे। कौन थे? उस्ताद अलाउद्दीन खां। ये कहाँ के थे? मैहर के, जो कि सतना में है। संतूर की खनक से उत्पन्न गीतों की सुरमय ध्वनियाँ आज भी उस्ताद की याद दिलाती हैं। ठीक है। विदेशों तक अपने संगीत की पताका मैहर बैंड के माध्यम से आज भी फहरा रही है। किस नाम से फहरा रही है? मैहर बैंड। इनकी स्मृति में, मतलब इनकी याद में, अलाउद्दीन खां संगीत अकेदमी की स्थापना की गई है। ठीक है। ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है संगीत। क्या है? संगीत। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता है वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। ठीक है। जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। क्या नाम था? सिद्धराम कोमकली। तो देखिए, ऋषि मुनियों की तपस्या के फलस्वरूप ही संगीत की रचना मानी जाती है ना। उनका मानना है कि कोई भी समाज जिसमें संगीत को जगह ना दी गई हो वह समाज मृतक के समान है, मरे लोगों के समान है। ठीक है। जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हों, ऐसे संगीतमय समाज को पाकर देश धन्य हो जाता है। संगीत ही किसी भी देश की आत्मा है तथा उसके प्राणवान होने का सबूत क्या देता है? संगीत देता है। तो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। आपने पंडित B.R. देवधर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। किससे क्या प्राप्त की? B.R. देवधर से। संगीत 7 वर्ष की अल्पायु में ही वे बाल गायक के रूप में, मतलब बचपन से ही गाना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, तो बाल गायक के रूप में विख्यात हो गए थे। कुमार गंधर्व ने जहां मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाकर नए आयाम दिए, वहीं सुर तुलसी, कबीर और मीरा के पदों को गाकर उन्हें जन सामान्य तक सरिता के माध्यम से प्रेषित किया, यानी कि भेजा गया है। ठीक है। राग मालवती, लग्न गंधार, सहेली तोड़ी और गांधी मल्हार रागों की रचना की। अनुप्राग विलास नामक पुस्तक लिखकर संगीत प्रेमियों को संगीत की भी सीख दी। संगीत सेवा हेतु आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान और शिखर सम्मान से विभूषित किया गया। देवास में, जो कि मध्य प्रदेश में है, देवास में हर साल प्रतिवर्ष कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? देवास में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है। चलिए टेस्ट रन करें। तो जिसमें संगीत के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेरणा हेतु कुमार गंधर्व सम्मान प्रदान किया जाता है। ठीक है। संगीत की महिमा अनंत है। संगीत की शास्त्रीयता जहाँ साधना को महत्व देती है, वहीं उसकी मधुरता आत्मिक शांति, जीवन जीने की उमंग उत्पन्न करती है। संगीत में पगे गीतों को सुनकर जहाँ आदमी थिरक उठता है, वहीं करुणा में डूबकर आंसू बहाने पर विवश हो जाता है। संगीत जब जन साधारण को प्रभावित करने लगता है तब उसका सामाजिक महत्व बढ़ जाता है। इस संदर्भ में फिल्मी गीतों को विस्मृत, मतलब नहीं भुलाया जा सकता। ये मेरे वतन के लोगों ऐसा गीत था कि जब इसे गाया गया तब प्रत्येक सुनने वाले व्यक्ति की आंखों में आंसू और हृदय में राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम व्याप्त था। इस गीत को इतने प्रभावशाली ढंग से गाया गया है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने, किसने गाया था इसे? स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने।
तो देखिए, संगीत की महिमा का गुणगान करना बेहद दुष्कर कार्य है। संगीत असीमित और अनंत है। संगीत शास्त्रीयता जहाँ साधना, आराधना इत्यादि को महत्व देती है, वहीं उसकी मिठास व मधुरता आत्मिक शांति अर्थात आत्मा को भी तृप्त या संतुष्ट करती है। मानव मन में जीने की उमंग पैदा करती है। संगीत से भरे हुए मन को प्रसन्न करने वाले गीतों को सुनकर मानव मन प्रसन्न हो उठता है और आदमी नाचने लगता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमें कोई करुणा से भरा गीत सुन लें तो मन में करुणा आ जाती है, हम करुणा में डूब जाते हैं और आंसू बह निकलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से लता मंगेशकर जी के इस संगीत में सभी लोगों के आंसू बह निकले थे। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में जन्मी लता मंगेशकर ने गायन की यात्रा 1947 से आरंभ की। उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसलिए वे समूचे मतलब वे संपूर्ण राष्ट्र की गायिका बन गई। कहते हैं कि इनके गले में स्वयं सरस्वती माँ विराजमान है। तभी तो आयु के इस पड़ाव में मतलब उनकी उम्र ज़्यादा हो चुके फिर भी उनके गायन में अभी तक भी आकर्षण है, यानी कि खिंचाव है। तो यह उनकी संगीत की साधना और निरंतर तपस्या का फल है। वे अपनी दिनचर्या के प्रति सदैव सचेत रहती हैं। उनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। लता जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, उनको दिया गया उनको प्रदत्त अन्य पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण प्रमुख पुरस्कार हैं। संगीत और मध्य प्रदेश एक दूसरे के पूरक लगते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। संगीत की चर्चा मध्य प्रदेश का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं हो सकती। संगीत की कोई सीमा नहीं है। प्रदेश का हृदय भी फैला हुआ है, यानी कि विस्तृत है। विभिन्न कलाएं यहाँ की मिट्टी में अंकुरित होकर पल्लवित होती रही है, मतलब विकसित होती रही है। संगीत का वट वृक्ष यानी कि मध्य प्रदेश यहाँ स्वर प्रेमियों को छाया और सहृदय जनों को सुरभि प्रदान करता है, मतलब करुणा जनों को सुरभि मतलब सुगंध प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपने इस चैप्टर को समझा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।